हेलो फ्रेंड्स, आज हम पेरीमीटर एंड एरिया देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेरीमीटर किसे बोला जाता है। तो आपके सामने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है। अब ये व्हाइट बोर्ड में आप देखोगे कि ये जो पोर्शन है वो पूरा व्हाइट है और उसके बाहर एल्यूमिनियम का फ्रेमिंग किया हुआ ये, तो इसे हम आउटलाइन बोलेंगे। और ये जो आउटलाइन है उसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। और एरिया जो होता है वो उसके अंदर का पोर्शन, ये पोर्शन जो सरफेस है, तो ये जो सरफेस है उसे हम एरिया बोलेंगे। और ये जो आउटलाइन है उसे हम पेरीमीटर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे रेक्टेंगल में आप देखोगे कि ये जो पोर्शन है, ये और ये, वो जो है वो आउटलाइन है क्लोज फिगर का। और इसके अंदर का जो पोर्शन है उसे हम एरिया बोलेंगे। तो यहाँ पे अंदर का जो पोर्शन है उसे हम बोलते हैं एरिया, यानी ये पोर्शन। और आउटलाइन यानी यहां से ये जो पूरा पोर्शन है उसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं पेरीमीटर। इसे भी हम पेरीमीटर, इसे भी हम पेरीमीटर। अब एक और फिगर ड्रॉ करते हैं। स्क्वायर ड्रॉ किया है, इसमें भी आप देखोगे ये आउटसाइड वाला पोर्शन है, आउटलाइन वाला पोर्शन है, उसे हम पेरीमीटर बोलेंगे। और अंदर का जो पोर्शन है उसे हम क्या बोलेंगे, एरिया। दूसरा एक फिगर लेते हैं, ट्रायंगल। अंदर का जो पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं एरिया। और ये जो बॉर्डर लाइन है उसे हम बोलेंगे पेरीमीटर। एक और फिगर में लेता हूं यहाँ पे, सर्कल। ये उसका बॉर्डर है और ये इनसाइड एरिया, यहाँ पे अंदर का जो पोर्शन है उसे हम एरिया बोलेंगे। और यहाँ पे इसे सरकमफ्रेंस बोला जाता है, उसे पेरीमीटर नहीं बोलते हम। अब हम बात करते हैं कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है और एरिया का फॉर्मूला क्या है। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर में आप देखोगे कि 1, 2, 3 एंड 4 साइड जो होता है, जो बॉर्डर होता है, उसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो ये चारों साइड का अगर हमने सम किया तो हमें क्या मिलेगा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इक्वल टू, मैं यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूं कि सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ इनक्लोज फिगर। अब यहां पे आप देखोगे, अगर मैंने रेक्टेंगल लिया, ये मेरा रेक्टेंगल था, इसे ये जो है उसे हम लेंथ बोलते हैं। और ये जो पोर्शन है उसे हम ब्रीथ बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है वो ब्रीथ है, तो उसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा, ब्रीथ ही हो जाएगा। ये लेंथ है, तो ये सामने जो है वो क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। अब ये चारों का मुझे सम करना है, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, L प्लस B प्लस L प्लस B। यहाँ पे आप देखोगे कि L मेरे पास 2 बार आया है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2L। और B भी मेरे पास 2 बार आया है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2B। अब यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा,
तो ब्रैकेट में बचेगा L प्लस बी। तो ये हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। अब बात करते हैं एरिया की। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो L इंटू बी, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे भी L एंड बी आता है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो जाएगा L इंटू बी। उसी तरह से स्क्वायर लेते हैं। तो स्क्वायर में आप देखोगे कि सभी साइड का मेजरमेंट सेम होता है। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर गिना जाएगा, ये भी 1 सेंटीमीटर गिना जाएगा और ये भी 1 सेंटीमीटर गिना जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि चारों का सम करते हैं तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के लिए अगर हम लिखे तो L प्लस L प्लस L प्लस L, क्योंकि स्क्वायर में सिर्फ लेंथ होता है और सभी साइड का मेजरमेंट सेम होता है, तो ब्रिज जो होता है उसे भी हम लेंथ ही गिनेंगे। तो यहाँ पे L प्लस L प्लस L प्लस L लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4L। तो ये हुआ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, तो यहां पे हमने L इंटू बी किया था, तो यहां पे भी हमें L इंटू एल करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे L इंटू एल, तो यहाँ पे आएगा L स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया L स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखोगे कि रेक्टेंगल पेरीमीटर यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी। अब लेंथ एंड ब्रेथ का जो यूनिट हमें दिया हुआ है उसके हिसाब से हमें पेरीमीटर का यूनिट लिखना है और एरिया का यूनिट लिखना है। अगर यहाँ पे सब कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, कोई लेंथ एंड ब्रेथ का मेजरमेंट हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हमारा पेरीमीटर ऑफ एरिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो यूनिट आएगा वो सेंटीमीटर में ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में ही रहेगा। और यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो L इंटू बी, तो यहाँ पे आप देखेंगे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करेंगे तो हमें मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया के लिए हमें यूनिट लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी हमें दिया हुआ है यूनिट उसके हिसाब से लिखना है। और वैसा ही काम हमें कहाँ पे करना है? पेरीमीटर के लिए। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पेरीमीटर एंड एरिया के रिलेटेड, और वो भी स्पेसिफिक पहले स्क्वायर के लिए देखेंगे, उसके बाद हम रेक्टेंगल्स के लिए देखेंगे। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे टोटल 3 एग्जांपल्स लिखे हैं। पहला एग्जांपल है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड हुज लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम वो एग्जांपल करते हैं। अब यहाँ पे लेंथ का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब हमें बोला गया है 2 चीज फाइंड करने के लिए, एक एरिया और दूसरा पेरीमीटर। तो एरिया के लिए क्या है फॉर्मूला? एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, इट इज L इंटू एल, दैट मीन्स L स्क्वायर। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। अब मुझे मालूम है 5 इंटू 5 का आंसर 25 होता है, एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर का आंसर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये यूनिट लिखना आपके लिए कंपलसरी है। अब दूसरी बात करते हैं पेरीमीटर। ऑफ स्क्वायर फील्ड, उसके लिए फॉर्मूला है 4L, दैट मीन्स 4 इंटू 5 सेंटीमीटर। नाउ 4 इंटू 5 का आंसर होता है 20। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड का यूनिट हो जाएगा 20, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा गया। तो ये हुआ आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। दूसरे एग्जांपल्स की बात करते हैं।
फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार whose perimeter is 240 मीटर। तो यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, और वो पेरीमीटर है 240 मीटर। तो मुझे यही इसका ही फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, इट इज 4L, लेकिन मुझे पेरीमीटर का वैल्यू दिया हुआ है 240 मीटर। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं कि 4L इक्वल टू 240 मीटर। सो L इक्वल टू 240 अपॉन 4। ये जो 4 है 240 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब यहाँ पे 4 6 24 होता है। तो मुझे लेंथ का वैल्यू मिला 60 मीटर। अब मुझे लेंथ का वैल्यू मिल गया है तो मैं उसका एरिया फाइंड कर सकता हूं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर वो है L स्क्वायर। L स्क्वायर मीन्स L इंटू L। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 60 मीटर इंटू 60 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ जो स्क्वायर फील्ड दिया था, स्क्वायर पार्ट दिया था, वो आ गया 3600 मीटर स्क्वायर। तीसरे एग्जांपल्स की बात करते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पार्ट whose area is 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में देखो कि हमें यहाँ पे एरिया फाइंड करने के लिए बोला गया था जब हमें पेरीमीटर दिया हुआ था। यहाँ पे हमें पेरीमीटर फाइंड करने के लिए बोला गया है और हमें दिया हुआ है एरिया। तो यहाँ पे एरिया जो दिया हुआ है वो मैं लिख रहा हूँ, एरिया इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो मैं सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लिखूंगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर। लेकिन एरिया ऑफ स्क्वायर मेरे पास है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा L स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों साइड पे मैंने अगर स्क्वायर रूट किया तो मैं यहाँ पे लिखूंगा L स्क्वायर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो L स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें आंसर मिलेगा L, और 10,000 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 100, और सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाला तो हमें मिला सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मुझे लेंथ मिला 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे फाइंड करना है उसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इक्वल टू मेरे पास फॉर्मूला है L। तो पेरीमीटर के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 इंटू 100 सेंटीमीटर, एंड 4 इंटू 100 का आंसर होता है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, अरे 400 सेंटीमीटर। चलिए अब रेक्टेंगल्स के एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने यहाँ पे भी 3 एग्जांपल्स अलग अलग लिखे हैं बोर्ड के ऊपर। उसमें आप देखोगे सबसे पहला एग्जांपल है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल whose length and breadth are 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे हमें लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ दिया हुआ है मुझे 4 सेंटीमीटर। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे पहले नंबर का जो एग्जांपल है वो कर रहा हूँ, जिसमें लेंथ मुझे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब मुझे यहाँ पे बोला गया है एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इट इज L इंटू B फॉर्मूला फॉर रेक्टेंगल। तो L जो दिया हुआ है वो है
5 सेंटीमीटर, ब्रीथ जो दिया हुआ है वो है 4 सेंटीमीटर। तो 5 इंटू 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 20 एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, उसके लिए फॉर्मूला है 2 इन अ ब्रैकेट L प्लस B। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 इन अ ब्रैकेट L 5 सेंटीमीटर प्लस B 4, और यहाँ पे बार में लिख रहा हूँ सेंटीमीटर, कॉमन निकाल दिया। अब 2 और 5 प्लस 4 वो होता है 9, तो यहाँ पे मुझे लिखना है 2 इंटू 9 और ये है सेंटीमीटर। अब 2 इंटू 9 हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आया 18 सेंटीमीटर। अब सेकंड नंबर के एग्जांपल की बात करते हैं। फाइंड द ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल इफ इट्स एरिया इज 52 स्क्वायर मीटर एंड लेंथ इज 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी हमें रेक्टेंगल दिया हुआ है, लेकिन वो रेक्टेंगल में हमें एरिया दिया हुआ है, और एरिया दिया हुआ है 52 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर यानी कि उसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। और हमें दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ है, तो L का वैल्यू हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है ब्रीथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इट इज L इंटू B। अब यहाँ पे आप देखोगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरे पास है 52, तो 52 इक्वल टू L का वैल्यू भी मुझे दिया हुआ है 13, और यहाँ पे स्क्वायर मीटर कर देते हैं इक्वल टू 13 मीटर इंटू B मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं B इक्वल टू क्वेश्चन मार्क भी लिख रहा हूँ जो हमें फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो B इक्वल टू 52 स्क्वायर मीटर की जगह पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मीटर स्क्वायर, और उसके डिनोमिनेटर में आएगा 13 मीटर। तो ये मीटर और ये मीटर कट हो गया, तो 13 पुर्जा 52 होता है, तो मुझे B का वैल्यू मिलेगा 4 मीटर। तो ये मेरा आंसर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन में और भी ऐड कर सकता हूँ आगे, ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो 2 इन अ ब्रैकेट 13 प्लस 4 करना पड़ेगा। 13 प्लस 4 का आंसर होता है 17, 17 इंटू 2 तो 34 मीटर आएगा उसका एरिया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे ब्रीथ फाइंड करने के लिए बोला है। अगर आपको ऐसा बोला जाए कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इफ इट्स एरिया इज 52 स्क्वायर मीटर एंड ब्रीथ इज 4 सेंटीमीटर, तो हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अब तीसरे एग्जांपल की बात करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose perimeter and length are 280 मीटर एंड 80 मीटर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे तो हमें एक्चुअली एरिया फाइंड करने के लिए बोला गया है, और दिया क्या है हमें, पेरीमीटर एंड लेंथ दिया हुआ है। तो तीसरे नंबर का आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले पेरीमीटर लिखूंगा। पेरीमीटर दिया हुआ है मुझे 280 मीटर। लेंथ मुझे दिया हुआ है 80 मीटर, तो यहाँ पे L इक्वल टू मैं लिखूंगा 80 मीटर। मुझे फाइंड क्या करना पड़ेगा, B फाइंड करना पड़ेगा। दूसरा क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है, एरिया। तो एरिया के लिए भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूँ। अब मेरे पास कौन सा फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो मुझे ब्रीथ का वैल्यू मिलेगा।
तो मुझे पेरीमीटर एंड लेंथ दिया हुआ है, तो मुझे पेरीमीटर वाला फॉर्मूला सबसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो फॉर्मूला है 2 इन अ ब्रैकेट L प्लस B। अब यहां पे मैं 2L प्लस 2B कर दूंगा, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 280 मीटर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 280 मीटर इक्वल टू 2L, यानी L का वैल्यू तो है मेरे पास 80, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 इंटू 80 मीटर प्लस 2B। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 280 मीटर इक्वल टू 160 मीटर हो जाएगा प्लस 2B हो जाएगा। अब ये 160 राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 2B इक्वल टू 280 माइनस 160 मीटर। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 2B इक्वल टू 280 माइनस 160 करना है, तो मुझे आंसर मिलेगा 120 मीटर। अब B इक्वल टू 120 अपॉन 2, और यहाँ पे मीटर तो है ही, तो B इक्वल टू 60 मीटर। अब यहाँ पे मुझे ब्रीथ मिल गया, तो मैं अब एरिया उसका फाइंड कर सकता हूँ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू B। अब L का वैल्यू है मेरे पास 80 मीटर इंटू 60 मीटर। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 8 इंटू 6 उसका आंसर होता है 48, और ये 0 और ये 0 हमें रखना है यहाँ पे, तो 4800 होगा। एंड मीटर इंटू मीटर, सो वी कैन राइट हियर मीटर स्क्वायर। तो ये हुए रेक्टेंगल्स के एग्जांपल्स।